मैं हूँ राम सुखी साहनी और आप देख रहे हैं पारखी नजर 24 दर्शन। आजाद मुल्क में सुलगता सवाल, वक्त के थपेरों में सुलगता वो ऐतिहासिक इंसानी पीड़ादायी घाव सर्वदा टिस मारता है। जी हाँ, जहाँ ज्ञान की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया के लोग उस ओर खींचे चले आते थे, जहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते, पढ़ते और पढ़ाते थे, जहां एक पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसमें लाखों ज्ञान पुंज पंडुलियां थी। ये कोई कल्पना नहीं, ये हमारे भारत का गौरव था, नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा ज्ञान का साम्राज्य जो आज सिर्फ खंडरों में सिमट कर रह गया है। आज हम चलेंगे दर्दीली इतिहास के गलियारों में और जानेंगे उस महान जीवंत विश्वविद्यालय की करुणा भरी कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आवासीय मठ और महाविहार था। अपने स्वर्णिम काल में यह शिक्षा का ऐसा वैश्विक केंद्र बन गया जिसकी तुलना आज के किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती। यह बिहार के राजगीर के पास स्थित था, जो उस समय मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि यहाँ ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और ललित कला जैसे विभिन्न विषयों की गहन पढ़ाई होती थी। दूर दूर से छात्र जैसे वैंगसंग और तित्सिंग जैसे चीनी यात्री यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हें नालंदा में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ के शिक्षकों में नागार्जुन, आर्यभट्ट, शीलभद्र और धर्मपाल जैसे महान विद्वान शामिल थे। नालंदा का कैंपस इतना विशाल था कि उसमें कई मठ, मंदिर, लेक्चर हॉल और हॉस्पिटल थे। इसकी लाल ईंटों की संरचना इतनी भव्य और सुंदर थी कि दूर से ही लोग को आकर्षित करती थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा था पुस्तकालय। जी हाँ दोस्तों, पुस्तकालय जिसे धर्मगंज के नाम से भी जाना जाता था, यह 3 विशाल इमारतों में फैला था। रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नारंजन। इसमें लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां और ग्रंथ थे जो उस समय के ज्ञान का खजाना था। लेकिन हर स्वर्णिम युग का अंत होता है। जी हाँ दोस्तों, हर स्वर्णिम युग का अंत होता है। नालंदा का दुर्भाग्यपूर्ण अंत 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब बख्तियार खिलजी नामक तुर्क और आक्रमणकारी ने इस पर हमला किया। इतिहासकार बताते हैं कि उसने नालंदा का भव्य इमारतों को जला ही नहीं दिया बल्कि वहां के विद्वानों का नरसंहार भी क्रूरता के साथ किया। कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में लगी भीषण आग महीनों तक जलता रहा, जिससे उस युग का अमूल्य ज्ञान सदा सदा के लिए राख राख हो गया। यह केवल एक इमारत का विनाश नहीं था बल्कि भारत की एक ज्ञान परंपरा का अंत था। आज नालंदा के खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। ये हमें चीख चीख कर कहती है, हे सपूतों, देखो मेरी दुर्दशा। ज्ञान और संस्कृति जैसी अस्तित्व को दरिंदों ने कैसे निर्दयता से नष्ट किया। वैसे तो भारत सरकार ने नालंदा के महत्व को समझते हुए 2010 में एक नई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर नालंदा की प्राचीन विरासत को फिर से जीवंत करने का प्रयास की है, जो देश हित में अच्छी पहल है। बताते चलें कि नालंदा का ये खंडहर केवल स्मृति अवशेष ईंटों का ढेर नहीं, ये सर्वदा हमें सोई हुई जमीन को जगाती हुआ याद दिलाती है कि
ज्ञान की रक्षा करना, उसे आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है एक दिन नई नालंदा विश्वविद्यालय भी विश्व के मानस पटल पर वैसा ही स्थान बना पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।